नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अक्षय तृतीया 2025 में किस तारीख को है, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कैसे रखा जाएगा कि भगवान की पूजा की जाएगी, अक्षय तृतीया पर आपको क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है। अक्षय तृतीया अभूत मुहूर्त वह दिन होता है जिस दिन यदि कुछ चीज दान की जाए ना तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कौन सी वस्तुएं हैं जो अक्षय पुण्य देती है, कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके लिए अभिशाप का कार्य करते हैं, अर्थात आपके घर से धन को नष्ट करती है, धन को नष्ट करने का कार्य करते हैं, और कौन सी वह वस्तु है जिनको आप इस दिन अपने घर अवश्य लेकर आए। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, यदि आप विशेष संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे पर लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इसी प्रकार के लाभदायक जानकारी प्राप्त होती रहे। और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायण। वैशाख में अक्षय तृतीया आती है और वैसा का मूल मंत्र है ओम नारायण आये नमः। इस मंत्र का आपको अवश्य जाप करना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि अक्षय तृतीया की वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर आती है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं, दान पुण्य के कार्य, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह अक्षय होता है। अर्थात वह पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता, वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में जो भी धन पैसा रुपया आएगा वह कभी समाप्त नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। इसका महत्व इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया को देखा जाता है, अब उसे सवार था, अर्थात यह कि यदि किसी की शादी के लिए मुहूर्त नहीं निकल रहा है या किसी भी मांगलिक कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो आप बिना कुछ देखिए, बिना कुछ सोच इस स्थिति पर वह कार्य कर सकते हैं, वह शादी विवाह का कार्य संपन्न कर सकते हैं। आपको मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह जो आखातीज है, अक्षय तृतीया है, इसका महत्व अधिक है। अक्षय तृतीया पर पूजन किसका किया जाता है? अक्षय तृतीया पर मुख्य जन होता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का, परंतु इस दिन गणेश जी की पूजा का विधान भी बताया गया है और धन के देवता कुबेर का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो लोग धान खरीदते हैं वह इस दिन कुबेर का पूजन करते हैं। तो मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन स्थान आपको करना चाहिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि आपने कौन से कार्य हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अर्थात जो आप करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो क्षय नहीं होंगे, अक्षय रहेंगे। पाप कर्म भी अगर इस दिन किए जाएंगे तो वह भी अक्षय हो जाएंगे। अगर आपने कोई पाप भी किया तो उसको भी धोया नहीं जा पाएगा। इसीलिए सोच समझकर चीज करनी चाहिए। तो वह कौन से कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए? आपको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इन सब से आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह भी आपके लिए अक्षय हो जाएगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप कुछ अच्छा करें या ना करें, लेकिन बुरा बिल्कुल ना करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि इच्छा तो आप करें ना और बड़ा करके और पाप ऐसे काम ले जिनका कभी शहर ना हो। इसीलिए सावधान रहेगा। क्षेत्र तृतीय के दिन की आप किसी भी प्रकार की ऐसी चीज ना करें जिससे कि आपको जो पाप है आपका वह अक्षय हो। हमारा केवल यह उद्देश्य कि यह हम आपको सचेत कर सकें, जिससे कि आप इसे दूसरा और क्या कार्य है जो नहीं करना है। आपको इस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी आप इस दिन किसी से भी कर्जा ना लीजिएगा और ना ही कर्ज देना चाहिए। इस दिन हमको दान तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि दान करने से पुण्य मिलता है, कर्ज देने से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, दोनों में बहुत अंतर है।
क्योंकि यह अक्षय तृतीया त्योहार दीपावली के समान है। इससे न तो हमें कर्ज देना चाहिए, न ही हमें किसी से कर्ज लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर से चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया की इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन होता है। तो पूजन के लिए आपने क्या करना है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपने स्थापना कर लेना है। अगर कुबेर देव भी हो तो उनको भी सामने विराजमान कीजिए, क्योंकि धन का राजा कुबेर महाराज को भी माना जाता है। इसलिए कुबेर जी की प्रतिमा या तस्वीर जरूर ही स्थापित राजमान करना है। विराजमान करने के बाद आपकी जो भी सोने चांदी के गहने हैं ना, उनको निकालिए। उनको निकाल के गंगा जल से उनको शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल से उनको धो लीजिए। धोने के बाद माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए, कुबेर देव का पूजन कीजिए, अपने जो भी आभूषण है उनका पूजन कीजिए। पूजन कैसे करना है? सबको गंगा जल से स्नान करना है। आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी जल के चीते देंगे। गंगा जल युक्त जल दीजिएगा। एक तांबे का लौटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरेगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर दीजिएगा और उसे जल से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जल के पहले चित्त दीजिएगा। इससे स्नान होगा। स्नान करने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौलिक का टुकड़ा थोड़ी और बाहर अर्पित कीजिए। मौलिक के बाद जिला अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए। होली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। माता लक्ष्मी को तिलक लगाइए। भगवान विष्णु को तिलक लगाइए। कुबेर भंडारी को तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद अक्षय तर्पित कीजिए और इसके बाद आप पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नावेद के रूप में भगवान को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप फल, मिठाई, मिश्री कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, भगवान विष्णु का करेंगे, कुबेर भंडारी का पूजन करेंगे। आपके जो आभूषण है, जिनको अपने गंगा जल से धोया है स्थान का, उनका भी पूजन करेंगे, क्योंकि वह माता लक्ष्मी के रूप में है। उनको आप स्नान कर दिया है गंगा जल से, तो आप उन्हें एक बार गंगा जल से छूट दीजिए, तेरा कीजिए। मस्त के रुपए मौली अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षय तर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे मां, इसी प्रकार हम पर कृपा करते रहना और सदा हमारे घर में वास करना। हम पर सदा अपनी कृपा कुमारी, यह दौलत हमारी, यह शोहरत तीनों दिन बढ़ती रहे। इसी प्रकार से हम तरक्की करते रहें और आप इसी प्रकार से हमारे घर में बात करते हैं। इस प्रकार से हाथ छोड़कर दामन करते हुए वह जो आपके गहने हैं उनको, उनका भी अच्छी तरीके से पूजन करना। ऐसा करने से क्या होगा कि माता लक्ष्मी आपके घर में बात करेंगे और आप दोनों दिन उन्नति करने लगेंगे। इसलिए आपको अक्षय तृतीया के दिन आपके जो भी गहन हैं ना, उनका पूजन करना चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ ना कर पाए ना, तो केवल इतना कीजिए कि अपनी जो गहने हैं उनको निकालिएगा, गंगा जल से मुस्कान कराएगा और हल्दी कुमकुम से उन्हें तिलक अवश्य रख लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि दिनों दिन तरक्की होने लगेगी। आपकी जो लक्ष्मी है उसका वास अचल रहेगा, वास ऐसा रहेगा कि कभी वह जाएंगे ही नहीं। इसीलिए आपको आज के दिन अवश्य ही अपनी ज्वेलरी का पूजन करना चाहिए। अब इस दिन आपको सोना चांदी आदि जो भी ज्वेलरी है ना, उसको खरीदने का बड़ा महत्व, तो अगर आप खरीद सके तो कुछ भी है वह आप खरीदे, अवश्य खरीदें, क्योंकि लक्ष्मी का वास आंचल रहेगा, वह कभी समाप्त नहीं होगा। इसी मान्यता के तत्व कहते हैं कि अक्षय तृतीया को क्यों खरीदा जाता है सोना चांदी, क्योंकि अक्षय तृतीया पर आप जो कार्य करते हैं वह अक्षय हो जाते हैं। यह मानता है। पुराणों में इस प्रकार की वर्णन भी है। यह प्रथा चली आ रही है कि अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदने हैं, जिससे कि वह कभी समाप्त ना हो। कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने ना आए जब उनको वह सोना चांदी बेचना पड़े या उसका प्रयोग करना पड़े। वह अक्षय अर्थात वह कभी समाप्त ही नहीं होगा। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी आई खरीदने की प्रथम है, तो आप भी अगर संभव हो तो कुछ ना कुछ वस्तु अवश्य लेकर आए, जिससे कि माता का वास आपके घर में बढ़े और वह सदक्ष रहे। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आप अपने घर का गृह प्रवेश करने का सोच रहे हैं, तो अक्षय तृतीया बहुत उत्तम अवसर होता है। इस अवसर पर आप गृह प्रवेश कीजिए। आपको अगर कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा था या कोई भी कारण हो, तो यह दिन सर्वोत्तम है। इस पर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है यह।
क्योंकि इस दिन आप जो भी कम करेंगे ना वहां परमानेंट हो जाएगा, सदा सदा के लिए हो जाएगा, कभी शेयर नहीं होगा। एक चीज मान लीजिए, आप कोई नया रोजगार आरंभ करना चाह रहे थे, कोई दुकान आरंभ करना चाह रहे थे, यह उत्तम अवसर है। ऐसा कोई भी कार्य है ना, आज आरंभ कर दीजिए। कोई प्रॉपर्टी या कोई बहाना आप खरीदना चाह रहे थे, तो आप अच्छे दिन के ही खरीदना, क्योंकि वह अक्षय तृतीया के दिन अच्छा हो जाएगा। यह बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यह खरीदना शुभ रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रहे थे, बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन यह का एरिया आप करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मकान बनाना आरंभ करते हैं, मकान का नींव का मुहूर्त रखते हैं, वह भी बहुत कल्याणकारी। अक्षय तृतीया के दिन आप नए रिश्ते कर सकते हैं, सदा सदा के स्थापित होते हैं। जितने भी शुभ मांगलिक कार्य है ना, जो आपके हित में है, तो वह आप अक्षय तृतीया के दिन करें, आपके लिए कल्याणकारी ही रहेगा। जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं, वह अक्षय तृतीया पर करें, कल्याणकारी रहेगा और सर के लिए स्थापित हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन आपको दान अधिक से अधिक करना चाहिए। हमने आपको कहा कि कर्ज न देना है, न कर्ज लेना है, परंतु दान अलग चीज है। आपको प्राप्त हो रहा है, वह परमानेंट हो जाएगा, कभी क्षय नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके आप अक्षय तृतीया प्रदान कीजिए। अब बात आती है जी कि क्या दान करना चाहिए। कान में श्रेष्ठ संविधान है। अनुदान अन्न एक मंद है, जिससे मनुष्य, देव और पितृ तीनों को तृप्त किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए आप अन्य दान कीजिए। इस दिन जितना आप अनुदान करेंगे बहुत उत्तम